Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is the chapter of section C, the lesson number 2, A Chameleon. The chapter name is A Chameleon and it is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a popular playwright, but he also writes short stories. So let us do first some vocabulary. Chapter name is Chameleon. Writer name is Anton Chekhov. Here are some vocabulary words. Strides, walk with big steps, बड़े बड़े कदम लेकर चलना. Disconsolate, disappointed, उदास. Yelping, crying in pain, दुख में कराहना, रोना. Countenances, faces. Protruded, pushed out. Row, in noisy call. Muzzle, nose and mouth. Hulking, large and heavy. Blockhead, a stupid person. Ecstatic, showing joy. Chameleon, an animal. Here, a changeable person. Means, what is chameleon? Chameleon is name of an animal. The animal is, that is गिरगिट. आपने सुना होगा गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये मुहावरा सबने सुना हुआ है. तो वही एनिमल है जो गिरगिट. बट इस चैप्टर में कैमलियन किसे कहा गया है? उस व्यक्ति को कहा गया है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालातों के अकॉर्डिंग खुद रंग बदलता है, बार बार अपनी वाणी को बदलता है, अपने विचारों को बदलता है. सो लेट अस रीड द चैप्टर. ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 75. The chapter is A Chameleon, written by Anton Chekhov. Let us start. थोड़ी सी आउटलाइन बताती हूँ पहले मैं. इसमें क्या है, एक पुलिस सुपरिटेंडेंट है जो मार्केट से निकल रहा होता है और वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी इसलिए बार बार रो रहा होता है कि उसको एक कुत्ते ने काट लिया है. अब आगे क्या होता है स्टोरी में, कैसे और कौन रंग बदलता है, वो हम रीड करके देखते हैं. लेट अस रीड. The police superintendent Ochomailov is walking across the market square wearing a new overcoat and carrying a parcel under his arm. पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम क्या है? ओचोमाइलोव. वो चौक से, स्क्वायर से निकल रहा होता है. उसके ओवरकोट पहना हुआ है, नया ओवरकोट पहना हुआ है और उसके आर्म के नीचे क्या है, एक पार्सल है. A red-haired policeman strides after him with a sea full of confiscated gooseberries in his hands. एक उसके साथ में एक पुलिसमैन है जिसके बाल रेड कलर के हैं और उसके क्या उठाया हुआ है, उसके एक थैली उठाई हुई है जिसमें क्या है, दुकानों से जब्त की गई बेरीज हैं उसमें. There is silence all around, not a soul in the square. The open doors of the shop and the taverns look out upon God's world disconsolately, like hungry mouths. There is not even a beggar. वहाँ पूरी शांति है, दुकानें खुली हैं, ठेके खुले हैं, लेकिन क्या है, हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ तक कि एक भिखारी भी कहीं नजर नहीं आ रहा. So you bite, you damn brute. Ochomailov here. Suddenly, lads, don't let him go. Biting is prohibited nowadays. Hold him. Ochomailov एक आवाज सुनता है. अच्छा, तो तुमने मुझे काटा, पकड़ो इसको, जाने मत दो. क्योंकि काटना इस समय मना है, इन हालातों में जो काटना है वो मना है. There is the sound of a dog yelping. Ochomailov looks in the direction of the sound and sees a dog. किसकी आवाज़ आ रही थी? एक कुत्ते के कराहने की, दुख से रोने की आवाज़ आ रही थी. जिस तरफ से आवाज़ आई, ओचोमाइलोव ने उस डायरेक्शन की तरफ देखा तो उसने देखा कि वहाँ एक कुत्ता था जो कि hopping on 3 legs and looking about her ran out of Pichungin's timber yard. वहाँ पर एक आरा था जहाँ पर लकड़ी काटी जाती है. वो कुत्ता है, वो उस तरफ भाग रहा था और वो 3 टांगों पर कूद कर चल रहा था. मीन्स उसकी शायद उसकी एक टांग में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए वो 3 टांगों पर जा रहा था. ए मैन इन ए स्टार्च कॉटन शर्ट विद हिज वेस्ट कोट अनबटन्ड इज चेजिंग हर. और उसका पीछा कौन कर रहा था? एक आदमी
जिसके क्या पहना हुआ था, स्टार्च्ड कॉटन शर्ट मीन्स मावा लगी हुई कॉटन की शर्ट पहनी हुई थी और कोट पहना हुआ था जिसके बटन बंद नहीं किए हुए थे. He runs after her and throwing his body forward, falls down and seizes the dog by her hind legs. Once more there is a yelping and a shout of "Don't let go!" Sleepy countenances are protruded from the shops, and soon a crowd, which seems to have sprung out of the earth, is gathered round the timber yard. फिर आवाज आई, पकड़ो इसे, जाने मत दो. ये आवाजें सुनते ही इधर उधर से जाने कहाँ कहाँ से लोग वहाँ निकल आई. मीन्स पहले जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था अब वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी. इट लुक्स लाइक अ रो योर ऑनर सेज द पुलिसमैन. अब उस सुपरिटेंडेंट के साथ एक पुलिसमैन था और उस पुलिसमैन ने सुपरिटेंडेंट को बोला कि लगता है यहाँ पर कोई झगड़ा हो गया है. अब जब आवाज़ें आएंगी लोगों की इकट्ठे भीड़ की तो ऐसा लग रहा था उन्हें कि वहाँ कोई झगड़ा हो रहा है. ऑचोवाइलॉव्स मेक्स ए हाफ टर्न टू द लेफ्ट एंड स्ट्राइड टुवर्ड द क्राउड. वो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया. He sees the aforementioned man in the unbuttoned waistcoat standing close by the gate of the timber yard, holding his right hand in the air and displaying a bleeding finger to the crowd. उसने देखा कि वो जो अनबटन वेस्ट कोट वाला पर्सन था वो भीड़ में अपनी फिंगर को लटकाए हुए खड़ा था. On his half-drunken face there is a plainly written, "I will pay you out, you rogue." उसके चेहरे से पता चल रहा था जैसे वो कह रहा है कि मैं बदला लूंगा. In this man Ochovailov recognizes Roykin, the goldsmith, the culprit who has caused the sensation. A white puppy with a sharp muzzle and a yellow patch on her back is sitting on the ground with her forepaws outstretched in the middle of the crowd, trembling all over. There is an expression of misery and tears in her eyes. अब जो पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उस आदमी को जो अपनी फिंगर को लटकाए हुए भीड़ में खड़ा था उसको पहचान लिया और वो कौन था, रॉयकिन था उसका नाम, और वो एक गोल्ड स्मिथ था. गोल्ड स्मिथ कौन होता है, सुनार. यस. और जो वो कुत्ता था जिसको कल्प्रिट माना जा रहा था कि जो दोषी है जिसने उसको काटा है वो वहाँ भीड़ के बीच में वो बैठा था. अपने पाँव उसने आगे फैलाए हुए थे और उसका कलर येलो था, वाइट कलर था जिसके ऊपर येलो पैचेस थे और वो डर से कांप रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू थे. What is all about? Ochovailov inquires, pushing his way through the crowd. वो भीड़ में से निकलता हुआ सुपरिटेंडेंट गया और उसने पूछा क्या हो रहा है यहाँ. Why are you waving your finger? Who was it shouted? तुम अपनी फिंगर क्यों लटका रहे हो, कौन चिल्ला रहा है यहाँ पर. I was walking alone here, not interfering with anyone, your honor. Roykin begins. अब रॉयकिन ने बोलना शुरू कर दिया. उसने कहा कि मैं यहाँ चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे जा रहा था. Coughing into his fist, I was talking about firewood to Mitre Mitrich when this low brute for no rhyme or reason bit my finger. वो कह रहा कि मैं तो वो लकड़ी वाले से बात कर रहा था तो बिना किसी कारण इस कुत्ते ने आकर मुझे मेरी उंगली को काट लिया. You must excuse me, I am a working man. Mine is a fine work. I must have damages, for I shan't be able to use this finger for a week. अब उस वो रॉयकिन ने वो बोलता गया लगातार. वो कह रहा था कि मुझे माफ़ करना लेकिन एक मैं अच्छा काम करने वाला हूँ. अब मैं इस फिंगर के कटने की वजह से मैं बहुत दिन तक काम नहीं कर पाऊँगा. इट्स नॉट इवन द लॉ योर ऑनर दैट वन शुड पुट अप विद इट फ्रॉम अ बीस्ट. वो कह रहे कि कानून भी कहता है कि कोई जानवर किसी को काट नहीं सकता. इफ़ एवरी वन इज़ गोइंग टू बी बिटन लाइफ वॉन्ट बी वर्थ लिविंग. अगर हर एक को ऐसे ही काटा जाएगा तो ज़िंदगी तो जीने लायक नहीं रहेगी. वेरी गुड सेज ओचोवाइलव स्ट्रीनली, कफिंग एंड रेजिंग हिज आईब्रो. वेरी गुड, हुज डॉग इज इट. अब ओचोवाइलव वो क्या था, पुलिस सुपरिटेंडेंट था. वो अपने लहजे में आकर के पुलिस सुपरिटेंडेंट के रोब में आकर वो और कफिंग करता हुआ खांसता हुआ अपने आईब्रो को ऊपर उठाता हुआ बोला कि किसका डॉग है ये, किसने इसे यहाँ भेजा है. जिसने भी इसे यहाँ भेजा है आई विल टीच हिम देम अ लेसन टू लेट देयर डॉग्स रन ऑल ओवर द प्लेस. जिन्होंने अपने कुत्तों को ऐसे छोड़ देते हैं जगह जगह घूमने के लिए, मैं उनको सबक सिखाऊंगा. व्हेन ही इज फाइंड द blackguard I'll teach him what it means to keep dogs and such stray cattle. I will give him a lesson. Jelvin asked the superintendent
addressing the policeman, find out whose dog is this and draw up a report. ऐसा बोलते हुए उसने पुलिसमैन को भी इंस्ट्रक्शन दी कि उसके ऑनर को ढूंढो और उसे पकड़ो और रिपोर्ट बनाओ उसकी. Whose dog is it? I ask. वो कह रहा है कि किसका कुत्ता है, मैं पूछ रहा हूँ. I fancy it's General Ziklow, says someone in the crowd. अब भीड़ में से किसी एक ने बोला कि ये तो शहर का जो जनरल है उसका डॉग है, जनरल जिक्लोव्स. Help me off with my coat, Geraldine. It's frightfully hot. It must be a sign of rain. ये ऑचोमाइलेव ऐसा करैक्टर है जो बार बार अपना रंग बदल रहा है. अब पहले तो वो उसके बारे में बोल रहा था कि जिसका भी कुत्ता है वो उसको सजा देगा, लेकिन अब जब उसे पता चला कि वो शहर के जनरल का डॉग है तो उसने अपना रंग बदल लिया. वो उसको पसीने छूटने लगे, वो कहने लगा कि गर्मी लग रही है, मेरा कोट उतरवा दो. पुलिसमैन को कहने लगा, देयर इज वन थिंग आई कांट मेक आउट, हाउ इट बिकेम टू बाइट यू. ऑचोमाइलेव टर्न्स टू हुराइकिन. अब वो हुराइकिन के पीछे पड़ जाता है. वो उसको कहते हैं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये छोटे से कुत्ते ने तुम्हें कैसे काट दिया. श्योरली इट कुडंट रीच योर फिंगर. ये तुम्हारी फिंगर तक तो पहुंच नहीं सकता क्योंकि ये बहुत छोटा है. इट्स लिटिल डॉग एंड यू आर ए ग्रेट हल्किंग. और तुम तो एक अच्छे मोटे ताजे इंसान हो. यू मस्ट हैव स्क्रैच्ड योर फिंगर विद ए नेल एंड देन द आइडिया स्ट्रक यू टू गेट डैमेजेस फॉर इट. तुमने अपने ही नाखून से अपनी उंगल छीन ली होगी और फिर तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि क्यों ना इसका डैमेजेस मुआवजा लिया जाए कुत्ते का नाम लगाकर. He put a cigarette in his face, Your Honor, for a joke, and she had the sense to snap at him. He is nonsensical fellow, Your Honor. अब भीड़ में से कोई बोला कि वो अपनी जो राइकिन है वो अपनी सिगरेट उस कुत्ते के मुंह में डाल रहा था. अब जब इस तरह उस कुत्ते ने उसको काट दिया. That's lies, Quentin. You didn't see, so why tell lies about it? उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब तुमने देखा नहीं तो तुम कैसे बोल रहे हो. His honor is wise gentleman and will see who is telling lies and who is telling the truth as in God's sight. अब क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये कुत्ता जनरल का है तो वो कहते कि इसका जो ऑनर है कुत्ते का वो एक वाइज है, समझदार है, वो खुद ही देखेगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है. माई ऑन ब्रदर इज द पुलिस, लेट मी टेल. अब हुराइकिन भी बोलने लगा. वो कह रहा कि ऐसे कैसे कोई भी मुझे काट लेगा, मेरा ब्रदर भी पुलिस में है, मैं पता करूँगा. नो दैट्स नॉट द जर्नल्स डॉग, सेज द पुलिसमैन विद प्रोफाउंड कन्विक्शन. द जर्नल हैजंट गॉट वन लाइक दैट, हीज आर मोस्टली सेटर्स. अब जो उसके साथ पुलिसमैन था उसने बोला कि ये जर्नल का डॉग तो नहीं लग रहा. क्यों? क्योंकि जर्नल के जो डॉग हैं वो मोस्टली अच्छी ब्रेड के सेटर्स हैं. डू यू नो दैट फॉर ए फैक्ट? येस योर ऑनर. वो कह रहा, अब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है. वो कह रहा है कि हाँ, आई नो इट टू. द जर्नल हैज़ वैल्यूएबल डॉग्स, थॉरोब्रेड, एंड दिस इज गुडनेस नोज बट नो कोट नो शेप, a low creature, and to keep a dog like that, where is the sense of it? If a dog like that were to turn up in Petersburg or Moscow, do you know what would happen? They would not worry about the law, they would strangle it in twinkling. वो कहता है कि ये छोटा सा कुत्ता देख के आपको लगता है कि ये जनरल का डॉग होगा. नहीं, ये तो जिसने भी पाल रखा है ये छोटी नस्ल का कुत्ता है. और वो कह रहा है कि अगर ऐसे कुत्ते मॉस्को या पिट्सबर्ग में ऐसे घूमते नजर आए तो वो तो एक आंख झपकने का टाइम भी नहीं लेंगे इसको मारने में. वी मस्ट गिव देम ए लेसन, इट इज़ हाई टाइम. वो कह रहा है कि हमें उनको सजा देनी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए जो अपने कुत्ते को ऐसे छोड़ते हैं. येट मे बी इट्स जर्नलिस्ट, सेज द पुलिसमैन थिंकिंग अलाउड, इट्स नॉट रिटन ऑन इट्स फेस. अब जो पुलिसमैन है वो फिर बदल गया. वो कह रहा है हो सकता है ये जर्नल का डॉग हो क्योंकि इसके डॉग के चेहरे पर तो लिखा नहीं हुआ कि ये किसका है. आई सॉ वन लाइक इट इन अदर डे एट हिज यार्ड. वो कह रहा कि मैंने उसके यार्ड में उसके बरामदे में देखा था एक. इट्स जर्नल्स दैट सर्टेन, सेज अ वॉइस इन द क्राउड. इसी तरह भीड़ में से एक और आवाज़ आई और उसने भी यही कहा कि ये जर्नल का ही डॉग है. Help me on with my overcoat, Geraldine, my lad. The wind's getting up. I'm cold. You take it to the journals and inquire there. Say I found it and sent it. And tell them not to tell it out. Let it out into the street. It may be a valuable dog, and if every swine goes sticking a cigar in its mouth, it will soon ruin. A dog is a delicate animal. अब वो उस पुलिसमैन को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम जाओ और जनरल को जाके बोलो कि मैंने इसे ढूंढा है, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने इसे ढूंढा है. क्यों? और उसको ये भी बोलना जनरल का कि आगे से इसे बाहर मत
निकालना. इट्स नो यूज यू आर डिस्प्लेइंग द फूल ऑफ ए फिंगर, इट्स योर ऑन फॉल्ट. अब वो हेरोइकिन के पीछे पड़ जाता है कि तुम चाहे अपनी उंगली लटकाते रहो, कोई फायदा नहीं है इसका. हियर कम्स द जर्नल्स हु आस्क हिम, प्रोहर, कम हियर माय डियर मैन, लुक एट दिस डॉग, इज इट वन ऑफ योर्स. वो कह रहा है कि अब यहाँ से जर्नल का कुक निकल रहा था जिसका नाम प्रोहर था. उसने प्रोहर को आवाज़ लगाई और पूछा कि क्या ये तुम लोगों का है. बट एन आइडिया, वी हैव नेवर हैड लाइक वन. वो कह रहा है कि हमारे ऐसे नहीं है. देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम आस्किंग, सेज ओचेमाइलोव. अब वो प्रोहर बोल ही रहा था तो ओचेमाइलोव ने बोलना शुरू कर दिया, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका डॉग नहीं है, ये जरूर ही एक स्ट्रे डॉग होगा, आवारा कुत्ता होगा, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. इट्स नॉट आवर डॉग, प्रोहर गोज ऑन. अब प्रोहर आगे बोला, इट बिलोंग्स टू जर्नल्स ब्रदर हु अराइव्ड द अदर डे. ये जर्नल के ब्रदर का है, उसके भाई का है, जो कि पिछले ही दिनों आया था अब्रॉड से. अब वो मास्टर डज नॉट केयर द फर हाउंड्स बट हिज ऑनर इज फाउंड ऑफ देम. यू डोंट से हिज एक्सीलेंसी ब्रदर इज हियर. व्लादिमीर इवानिच. व्लादिमीर इवानिच किसका नाम है? जर्नल के ब्रदर का नाम. आप ऐसे ऐसे चैप्टर को पढ़ते समय ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उनको ध्यान में रखना, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इसी में से आनी है. सो inquired Zochimalev, and his whole face beams with an ecstatic smile. Well, I never and I didn't know has he come on a visit. वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं था कि वो आ गया. Well, I never, he couldn't stay away from his brother, and there I didn't know. So this is his honest dog. Delighted to hear it. Take it. It is not a bad pup. A lively creature. Stabbed at the fellow's finger. Come, why are you shivering? अब वो क्योंकि इसको पता चल गया था वो जनरल के ब्रदर का डॉग है, तो अब डॉग को ही पुचकारने लगा. ये तो बहुत प्यारा डॉग है, इसने उसकी उंगल में काट दिया, इसको पुचकार रहा था वो प्यार से. प्रोहर कॉल्स द डॉग एंड वॉक्स अवे. प्रोहर ने कुत्ते को आवाज़ लगाई और वो निकल गया. और जो क्राउड थी, द क्राउड लाव्स एट हेरोइकिन, वे हेरोइकिन के ऊपर हंस रही थी. I will make you smart yet. Ochemailov threatens him and wrapping himself in the great coat goes on his way across the square. अब जो ओचेमाइलोव था वो उसको हेरोइकिन को बोल रहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और वो अपने कोट को उसने सेट किया और वहाँ से निकल गया. तो हमें कहानी में क्या पता चला कि कहानी का जो टाइटल है ओचेमाइलोव पर बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि जो ओचेमाइलोव सुपरिटेंडेंट है वो ऐसा है कि जब उसे जैसे जैसे हालात बनते जाते हैं वो वैसे वैसे अपनी बात को बदल रहा है. पल में वो कुछ और कहता है और पल में कुछ और कहता है. वो बिल्कुल गिरगिट की तरह हालातों के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रहा है. मीन्स द नेम ऑफ द चैप्टर, अ कैमलियन इज सुटेबल ऑन द करेक्टर, मेन करेक्टर, दैट इज ओचेमाइलोव. So read the chapter and try to understand the story thoroughly. All the best.